नोटबंदी पर चर्चा कर रहे थे प्रदीप जी, तो मानवाधिकार से भी जोड़ा था बधवार जी ने इस पूरे मसले को। क्या वो अलग अलग आयाम हैं जिसमें हम अपने देश में मानव अधिकार को देखें और कितना उस सफ़र में हम आगे बढ़ चुके हैं, उसे एक खूबसूरत रूप में पा पाए हैं? देखिए, ऐसा है कि जो मैं बहुत ज़्यादा फर्क नहीं देखता हूँ जी। जो ब्रिटिश टाइम पे जो मानवाधिकारों की हालत थी उतनी बुरी नहीं हो, लेकिन उससे थोड़ा बहुत ही सुधार दिखता है अभी। जी। हमारे यहाँ मानवाधिकार आयोग 93 में आया, 1993 में, और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा को बनाया गया चेयरमैन इसका। जी। वो आए वहाँ पे, लेकिन एक कार्यालय एक बना के रख दिया गया था बीपी हाउस में, वहाँ पे सरदार विट्ठल भाई पटेल हाउस में उनका दफ्तर होता था, पटेल भवन में दफ्तर होता था, और वो चला वहाँ पे। वेंकट चलैया ने कुछ काम करने की कोशिश की, उसके बाद वो 96 तक रहे वहाँ पे, उन्होंने कुछ काम करने की कोशिश की। सवाल ये है कि हमारे यहाँ जब तक आप पुलिस की मेंटलिटी नहीं बदलोगे, पुलिस वाला थाने में मारता है, FIR लिखता नहीं, आप कस्टोडियल टॉर्चर आपको रोज़ देखने को मिलते हैं, आपको जेलों के अंदर आप जो पैरामीटर्स हैं वो फॉलो नहीं करते, आप कितने लोग होने चाहिए एक बैरक के अंदर आप वो नहीं देखते, ओवर क्राउडेड जेल्स हैं आपकी, आप कोई भी एक इशू उठा लें, चाइल्ड लेबर की समस्या है, आप ये जितने भी मुद्दे हैं आप उठा करके देखिए, तो भारत अभी इसके लिए तैयार नहीं है, और ना हमारी सरकारों ने इसकी दिशा में कोई प्रयास किया। क्योंकि जब हम सरकार में होते हैं तो चाहते हैं कि पुलिस हमारे लिए काम करे और हम जैसे चाहते हैं वैसे काम करे और जनता को वैसे कंट्रोल करे। जैसे लाठीचार्ज है, आप नहीं कर सकते बिना बात के लाठीचार्ज, आप बाकी देशों में आप नहीं पाएंगे इसको। आप हर एक का अधिकार है, हर एक के जो अधिकार का उल्लंघन आप करेंगे, अगर आप ह्यूमन राइट्स चार्टर को एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं, वहाँ तो बच्चे को भी आप अधिकार है और उसको बनाया गया है। भारत में राष्ट्रीय बाल आयोग बना हुआ है, कितनी शिकायतें आई हैं, क्या कार्रवाई हुई है उनके ऊपर? आप ह्यूमन राइट्स कमीशन से आप रिकमेंडेशन की अथॉरिटी है उनकी, वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते चाहिए। और आपकी जो रिकमेंडेशन है, जो संस्तुति आपकी है, उस संस्तुति के आधार पे राज्य सरकार या केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी है, और ये उनके विवेक के ऊपर है। अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो ये कमीशन कुछ नहीं कर सकता है। तो दंतहीन कमीशन है, तो एक दिनकर की कविता याद आती है कि क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो अगर आप दंतहीन हैं और विषहीन हैं तो आपकी कोई हैसियत नहीं है। और आप रोजगार पाने के लिए, जो हमारे यहाँ कमीशंस की अवधारणा है, वो रोजगार पाने के लिए बेरोजगार जजेस की नियुक्ति वहां पर हो जाए, इसकी अवधारणा है। मैं बड़े से बड़े लोगों को जानता हूं, कम से कम बड़े बड़े राजनेताओं को, फिल्म अभिनेताओं को, जो भी जेल गया है उसको जेल में पैसे देने पड़े हैं इस बात के लिए कि जो जेल में उसका जो हक है वो हक उसको मिल जाए, जो उसको मिलना चाहिए। ये अपना देश इस मामले में सुधरने वाला नहीं है, और अभी कम से कम इसमें 10 साल लगेंगे, वो भी तब जब मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। वैसे कोई सीएम अलग अलग स्टेट पे सर्जिकल स्ट्राइक करें, उसको देखें, मगर दिमाग लगा के। सर, अदालतें फंडामेंटल राइट्स के जरिए कई ऐसे आदेश देती हैं, राहत देती हैं लोगों को जब उन तक मामले पहुंचते हैं। जुडिशरी का क्या रोल हो सकता है जो मानवाधिकार हैं हमारे, उसे कायम रखने के लिए? देखिए, कई बार क्या होता है कि जब आप एविडेंस देते हैं तो क्रिएट कर देते हैं। जैसे आपने जो केस प्रॉपर्टीज है रिकवर कर ली, आपने किसी को फंसाना है, उसके पास से कोई गन रिकवर कर दिया, आपने उसके पास से ड्रग्स रिकवर कर दिया, तो उसमें क्या होता है कि जब रिकवरी है तो कोर्ट के भी हाथ बच जाते हैं। कोर्ट ये नहीं कह सकती कि ये बिल्कुल झूठा है, जब तक कि दूसरी उसकी जांच नहीं हो और नई जांच एजेंसी ये नहीं कहे कि क्यों झूठा है और ये मामला, ये बिल्कुल आरोप गलत लगाया गया इस व्यक्ति के ऊपर, फिर उसकी एग्जामिनेशन हो। लेकिन ये करने में 20-22 साल लग जाते हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि अपने केसेस को सक्सेसफुली 2-3 सालों में निपटा लिया होगा। ऐसे अगर कोई लोग हैं तो बधाई के पात्र हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हमारी जो मानसिकता है वो ये है कि देखो भाई, केस वर्कआउट होना चाहिए। आपने कितने पुलिस वालों को दे रखा है? 50,000 लोगों पे, 50,000 लोगों पर एक पुलिस कांस्टेबल नहीं है। पुलिस जो काम कर रही है लोगों के बीच में, वो 50,000 पर एक सिपाही भी नहीं है। अगर वो सच में इन्वेस्टिगेशन करे और दिमाग लगाए, जैसा कि हमारी बाहर स्कॉटलैंड यार्ड की आप इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, या लंदन पुलिस की बात करते हैं, या न्यूयॉर्क पुलिस की बात करते हैं, तो आप NYP और स्कॉटलैंड से अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो उनके पास इतनी टाइम है इन्वेस्टिगेशन का, मॉडर्नाइजेशन इतना है, 24 घंटे के ऊपर आपको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपके खिलाफ चार्ज प्रूव नहीं होता आपको पकड़ के बंद करते हैं, लेकिन 24 घंटे के बाद आपको छोड़ना ही है उनको, अनलेस कि आपने किसी MP का मर्डर कर दिया डे लाइट और आप पकड़े गए। अगर पुलिस को एक हाथ, अपने पुलिस वाले अपने हाथों को बांध लेते हैं, खुद ही पकड़ लेते हैं अपने हाथों को, जब तक वो आपसे बात कर रहे होते हैं, वो अरेस्ट करने से पहले। तो कई एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग की कमी है। अब वही लोग आते हैं गाँव से भी, जो हमारा समाज है वहीं से पुलिस वाले भी आते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो पुलिस वाला 50,000 रुपये दे करके और सिपाही की भर्ती पाएगा, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं कि 50,000 रुपये वो कमाएगा? नहीं, वो कहां से कर्जा भरेगा अपना? वो तो कमाएगा ही। सबसे पहले चोट करो वहां पे जहां से पैसे लेके भर्ती करने की परंपरा की शुरुआत होती है। आप ये देखिए, पैसे लेके फौज में भर्ती होने लगी है, ये भी होती है, गांव में सब लोग दे रहे हैं और फौज में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लड़ रहे हैं वो जवान।
सरकार को ये ठीक करना जी। चाहिए। मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि ये आज ह्यूमन राइट्स डे का दिन है आप लोग का, जी। आज ये सब मामले तय कर दीजिए कि कम से कम जो देश के जवान हैं, जी जो किसान का बेटा है, वो बिना घूस दिए नौकरी पा सके सेना के अंदर अगर लड़ना चाहता है तो।